सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और अब हम लोग देखने वाले हैं इंडोर मोबिलिटी मॉडल का फाइनल टॉपिक, जो कि है अपना रैंडम डायरेक्शन मोबिलिटी। इससे पहले रैंडम वे पॉइंट और रैंडम वॉक हमने देख चुके हैं। सो अभी आरडीएम क्या करता है, इसको अभी हम लोग हेंसफोर्थ आरडीएम बोलेंगे। सो आरडीएम ओवरकम्स द फ्लॉज इन आरडब्ल्यूएम। वे पॉइंट मॉडल का ये जो फ्लॉज है वो ओवरकम करता है। तो भाई क्या फ्लॉ है? तो जैसे हमने आरडब्ल्यूएम में देखा था कि वो क्या कर रहा था कि एक रैंडम डायरेक्शन चूज करता था, मतलब रैंडम एंगल पे 0 से 2 पाई के बीच में, उस पर एक वेलोसिटी रैंडम लेता था और जाता था कहीं भी। मतलब ये जो अपना सिमुलेशन एरिया होता है इसमें कहीं भी जाता था, बराबर। सो प्रोबेबिलिटी क्या है उस प्रॉब्लम का कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू डेस्टिनेशन ऑफ नोड बीइंग इन द सेंटर ऑफ सिमुलेशन एरिया, अभी समझो एक सिमुलेशन एरिया है, अभी नोड यहाँ पे था, तो प्रोबेबिलिटी उसके यहाँ पे आने का प्लस उसका प्रोबेबिलिटी के समझो वो यहाँ पे था पर उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे है। सो दोनों ही केस में वो सेंटर से होके जा रहा है। सो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई था, मतलब सिमुलेशन एरिया का जो बीच का जगह है सेंटर वो भर जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो दिस रिजल्ट्स इन क्लस्टरिंग एट द सेंटर, मतलब सारे नोड्स ऑलमोस्ट बीच में आ जाते हैं और पूरा जो फोकस है वो बीच में ही रह जाता है, आजू बाजू का यूज़ नहीं होता, पूरा सिमुलेशन एरिया एफिशिएंटली यूज़ नहीं होता। सो आईडीएम मॉडल क्या करता है, नोड चूजेज अ रैंडम डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, वही 0 से 2 पाई या 0 से वी मैक्स के बीच में एक स्पीड और अपना एंगल चूज करता है, डायरेक्शन। इट देन रीचेज एट द बॉर्डर ऑफ सिमुलेशन एरिया, वेट्स देयर फॉर पॉज टाइम, और जब पॉज टाइम खत्म होता है तो वापस 0 से पाई के उसमें और मूविंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। अभी ये नहीं समझा तो इसको अपन डायग्राम में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इधर क्या कर रहा है, इनिशियल यहाँ पे, ठीक है। सो अभी इसका काम क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे से वो 0 या 2 पाई इसके बीच का एक एंगल उठाएगा जो कि उसने उठाया, ठीक है। अब ये एंगल पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी विच विल बी रेंज फ्रॉम 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच का एक वो उठाएगा, और वो कहाँ तक ट्रैवल करेगा, टिल दी बॉर्डर ऑफ द सिमुलेशन एरिया, ठीक है। हर बार ये करेगा, बॉर्डर पे जाएगा, यहाँ पे वो एक पॉज टाइम लेगा जो भी डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अपन लिखते हैं 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड तक वो वहाँ पे रुकेगा, उसके बाद वापस से क्या करेगा, अभी देखो एक एंगल पकड़ेगा 0 से पाई के बीच में अभी, ठीक है, और फिर से एक v से लेके 0 से लेके v मैक्स के बीच का एक स्पीड लेगा और वापस बॉर्डर तक जाएगा। तो अभी आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, हर बार बॉर्डर पे गया है, ये देखो सब बॉर्डर पे गए हैं, ये देख, फिर इधर, और फिर फाइनल पे अपन पहुंच गए। सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बीच में जो क्लस्टर हो रहा था अपना पहले, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा, सब क्लस्टर बीच में आ रहा था क्योंकि पाथ या फिर उसका डेस्टिनेशन हमेशा सेंटर में आ रहा था। सो उस चीज को यहाँ पे अवॉइड किया है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अपना बॉर्डर्स। सो बस यही है रैंडम डायरेक्शन मोबिलिटी मॉडल, ये इसका खासियत है कि भाई हर चीज बॉर्डर पे टच होती है। तो आपको डायग्राम कुछ इजीली बनाना है, एक चालू करना है रैंडम से, और ज़्यादा नहीं, थोड़े भी बना दिया आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो भी डन है। सो इतना समझ गया, रिवाइज कर लेगा क्विकली कि क्या करता है। पहले 0 से 2 पाई के बीच में एक एंगल लेता है, बॉर्डर तक जाता है, पॉज टाइम के लिए रुकता है, फिर 0 से पाई के बीच का एंगल लेता है, 0 से वी मैक्स का स्पीड लेता है, फिर बॉर्डर पे जाता है, फिर बॉर्डर पे जाता है, एंड सो ऑन टिल द फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो इतना ऐसा ही था आरडीएम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।